बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक महर के मुतल्लिक़ गुफ्तगू जारी थी। आयतुल सिस्तानी मिनहाज की तीसरी जिल्द मसला नंबर 308 में लिखते हैं कि औरत से दुखूल के बाद पूरा मार औरत के लिए साबित हो जाता है, चाहे दुखूल कोबल में हो यानी अगली शर्मगाह में हो या दोबर में हो यानी पिछली शर्मगाह में हो। मुकम्मल महर औरत के लिए साबित हो जाता है और निकाह के मुनक़िद हो जाने से बीवी महर मुसम्मा की मुस्तहिक़ करार पाती है। महर मुसम्मा यानी जो महर तय था, मुअय्यन किया गया था, उसकी मुस्तहिक़ करार पाती है दुखूल के बग़ैर, यानी दुखूल से पहले पहले अक़द के मुनअक़िद होते ही वो महर मुसम्मा की मुस्तहिक़ बन जाती है। मसला नंबर 309 में लिखते हैं कि एक शख्स ने दुखूल से पहले अपनी बीवी को तलाक दे दी तो महर मुसम्मा का जो आधा होगा यानी जो महर मुअय्यन किया गया था आधा साकित हो जाएगा और आधा महर बीवी को देना पड़ेगा। बस अगर महर शोहर के ज़िम्मे था और शोहर ने इसकी अदायगी न की हो तो आधे से इसका ज़िम्मा बरी हो जाएगा। अगर महर ऐन माल हो तो वो महर शोहर और बीवी की मुश्तरका मिल्कियत होगा। बस अगर शोहर ने उसे महर दे दिया हो और महर बाकी हो, ज़ाया न हुआ हो तो आधा वापस लेगा, और अगर वो महर ज़ाया हो चुका हो तो अगर वो मिसली हो तो आधा मिसली ही वापस लेगा, अगर कीमी हो तो आधे की कीमत ही वापस लेगा। मसला नंबर 310 में लिखते हैं कि अगर मियाँ और बीवी में से कोई एक मर जाता है दुखूल से पहले तो फुक़हा के दरमियान ये मशहूर है कि औरत तमाम महर की मुस्तहिक़ बन जाएगी, लेकिन इस बारे में आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि मौत भी तलाक की ही तरह है कि मौत सबब बनती है कि महर आधा हो जाता है, खुसूसन उस सूरत में कि जब खातून मर गई है तो वारसों को आधा मार ही दिया जाएगा। लेकिन सैयद फरमाते हैं कि एहतियात मौसम यही है कि एक दूसरे के साथ मुसालहत करें, खुसूसन उस सूरत में कि जब शोहर मर गया हो, बीवी ज़िंदा है तो ये बीवी मुसालहत कर ले, पूरे महर का मुतालबा न करे, ये एहतियात मुस्ताहब है, वगरना हुक्म वही आधे महर वाला है। तो ख़ुलासा ये कि हमारे सामने तीन चीज़ें वाज़ेह हो गई कि निकाह के फ़स्ख़ में दुखूल से पहले हो, यानी दुखूल से पहले निकाह फ़स्ख़ हुआ तो इस सूरत में महर कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर दुखूल से पहले तलाक हो तो आधा महर मिलता है, और इसी तरह मौत में भी आधा महर मिलता है। मसला नंबर 319 में लिखते हैं कि शोहर के अलावा किसी गैर ने एक औरत की पर्दा बकारत को ज़ाइल किया, यानी जबर के ज़रिए औरत के पर्दा बकारत को ज़ाइल किया, तो अब इस शख्स पे यानी जिसने भी पर्दा बकारत ज़ाइल की है इस पर महर मिस्ल देना वाजिब है। यानी अगर इस तरह की बाकरा खातून इस बाकरा हालत में शादी करती तो इसका कितना महर बनता, जितना महर भी बनता है उर्फ़ आम में वही दिया जाएगा, चाहे उस शख्स ने वती के ज़रिए पर्दा बकारत को ज़ाइल किया है यानी ज़िना के ज़रिए ज़ाइल किया तो ज़ानी पर महर मिस्ल देना वाजिब है, या वती के बग़ैर ज़ाइल किया हो महर मिस्ल देना वाजिब है औरत को।